पूरे भारतवर्ष में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। मुस्लिम समाज के लोग नहीं चाह रहे हैं कि भारत के अंदर वक्फ संशोधन बिल पास हो। वहीं भारत सरकार ये चाह रही है कि वक्फ बिल लागू करके मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उसको सरकार अपने कब्जे में ले ले। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इस बिल से मुसलमानों को नुकसान क्या हो सकता है और इस बिल से मुसलमानों को फ़ायदा क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वक्फ बिल से, वक्फ तरमीमी बिल से मुसलमानों को फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, सीधे तौर पर अगर मैं आपको इसका जवाब दूं तो वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं है। जहां तक नुकसान की बात है, सवाल नुकसान का है, तो तमाम तरह के नुकसानात मुसलमानों को इस बिल से हो सकता है। जिस तरह से मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारा का सारा मुसलमानों के हाथ से चला जाएगा और वो भारत सरकार के मातहत में हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, चाहे मस्जिद का मामला हो या फिर कब्रिस्तान का मामला हो, ईदगाह का मामला हो, यतीम खानों का मामला हो, मदरसों का मामला हो, दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बारे में भारत सरकार अब इन तमाम चीज़ों पर अपनी बुरी नज़र डाल चुकी है और मुसलमानों से इन सभी संपत्तियों को, इन जायदादों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह बिल पास होगा। अगर पास होता है, जिस तरह से कहा गया है कि रमज़ान के बाद पार्लियामेंट में इस बिल को पास किया जाएगा, लाया जाएगा, पेश किया जाएगा, तो दोस्तों क्या इस बिल के पास हो जाने से क्या मुसलमान अपने घरों पर बैठे रहेंगे? जी नहीं, मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे। चूँकि ये संपत्ति मुसलमानों की है, भारत सरकार की नहीं है, भारत सरकार के किसी ख़ानदान की नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये तो अब मुसलमानों की जो बर्दाश्त है वो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। यह बिल पास हो जाने से तमाम मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे। फिर से एनआरसी, CAA, CAB की तरह वो धरना प्रदर्शन करेंगे और रिजेक्ट वक्फ बिल की आवाज़ लगाएंगे, नारा लगाएंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, MIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा इस वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, इस बिल को रिजेक्ट करने के बारे में बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी आवाज़ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच रही है। ओवैसी हमेशा से ऐसे कामों के लिए वो जाने जाते हैं, सबसे पहले वो आवाज़ उठाते हैं। ओवैसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास होगा पार्लियामेंट के अंदर तो इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार होगा, चंद्रबाबू नायडू होगा। क्योंकि दोस्तों, यह दोनों एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी हस्ती है, अगर भाजपा से हट जाए गठबंधन से तो भाजपा की सरकार भी हटेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी हटेगा और ये जो वक्फ तरमीमी बिल है वो किसी सूरत में, किसी हाल में भारत के अंदर लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ऐसा करेंगे? क्या? हरगिज़ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार तो खुलेआम कह रहे हैं कि वक्फ तरमीमी बिल लागू होना चाहिए, ये कानून पास होना चाहिए। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू, उनका कहना है कि हम वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं, हम मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की तरफ से खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। सामने जो बातें हैं वो ये है कि ओवैसी सबसे ज़्यादा बोलते हैं और जब बोलते हैं तो फिर वो बोलने लायक बोलते हैं, सुनने लायक बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय इस वीडियो के नीचे हमें ज़रूर दें कि इस वक्फ तरमीमी बिल से मुसलमानों को नुकसान क्या क्या हो सकता है। लेकिन कुछ दल्ले हैं जो दूसरी पार्टी के चाटुकारिता करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे RJD के हों, जदयू के हों, ये सब मुसलमान अपनी रोटी सेकने के लिए अपना काम करता है, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, इस वक्फ तरमीमी बिल का, इसकी मुखालिफत होनी चाहिए या नहीं? विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जो है इनके खिलाफ होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे इस बात को भी बताना है।